हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में अभी इस समय। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ख्याल रखना है आपको। ठीक, और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। ठीक, सो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। पूरा फोकस कीजिएगा आप अपने पार्टनर के ऊपर, तभी आपके साथ रीडिंग रेजोनेट भी कर पाएगी, है ना। तो मैं कहूँगी फुल फोकस रखिए। क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। अगर आप मुझसे कोई रेमेडी भी लेना चाहते हैं, जैसे कि लव अट्रैक्शन के लिए, जैसे कि रियूनियन के लिए, जैसे कि सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। प्लीज गाइड करें। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, 3 ऑफ सॉर्ड्स। काफी ज्यादा आपके पार्टनर को, देखो 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो यहाँ पे धोखे मिले हैं। आपके पार्टनर बेचैन हो रहे हैं, इनकी अंदर से एकदम बहुत ज़्यादा बेचैनी इनको हो रही है। तकलीफ मुझे नज़र आ रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत तकलीफ में है, बहुत दर्द में है, बहुत जो एक होता है ना कि खालीपन सा महसूस होना, वो दिख रहा है। आपके पार्टनर को धोखा मिला है, इनको ऐसा लग रहा है, ये पर्सन सोच रहे हैं कि यार मुझे धोखा मिला है, और जिससे इनका अचानक से दिल टूट गया है। ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि अचानक से ऐसे कैसे हो गया, अचानक से ये इतनी ज़्यादा सिचुएशन कैसे बिगड़ गई, इतना ज़्यादा एक पॉजिटिव वे में जाता हुआ रिलेशन इतना ज़्यादा निगेटिव कैसे हो गया। सोचने वाली बात है। ये रिलेशनशिप इतना ख़राब हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी था इस रिश्ते में, ठीक है, क्वीन ऑफ कॉइन्स, आप यहाँ पे लॉयल दिख रहे हो। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं जो फेमिनाइन एनर्जी में हैं, वो लोग मुझे लॉयल दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि इतना जो लॉयल पर्सन है वो अचानक से ऐसे कैसे बदल गया, या उसने मुझे कैसे डिच कर दिया, या अचानक से वो मेरी बातें कैसे मानना उसने बंद कर दिया। आपके पार्टनर को यही तकलीफ दे रहा है। आपके पार्टनर को तकलीफ इस बात की हो रही है कि आप बातें नहीं मान रहे हो इनकी, आप इनकी नहीं सुन रहे हो, आप इनके ऊपर डिपेंड नहीं हो रहे हो। अब जो है ना, आप ये दिखा रहे हो कि मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ या खुद कर सकती हूँ, तुम्हारे ऊपर मुझे डिपेंड नहीं रहना है। ठीक, तो आप जो है ना थोड़ा सा ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप सोच रहे हो कि अगर मैं इसको पूरी तरीके से दिखाऊंगी या दिखाऊंगा कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये वो कुछ भी, ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक, तो आपके पार्टनर थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये अपने सिचुएशन को थोड़ा सा संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ये कार्ड्स। 3 ऑफ कॉइन्स, अगेन थर्ड पार्टी सिचुएशन, 9 ऑफ कप्स का कार्ड। किसी से गिला नहीं, सॉन्ग चैनल हो रहा है। सिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। नसीब का ही तो खेल है ना, नसीब का ही तो खेल है, अपने कर्मों का खेल है, नसीब का खेल है। 6 ऑफ कॉइन्स, ओके। यहाँ पे दिख रहा है क्या, मैं आपको साइन बता देती हूँ पहले। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सारे साइन अवेलेबल है मेरे पास, सारे एलिमेंट्स हैं तो सारे साइन भी अवेलेबल है मेरे पास।
ठीक, बात करते हैं यहाँ पे कार्ड्स की। तो कार्ड्स मुझे क्या बता रहे हैं? कार्ड्स मुझे क्लियर बता रहे हैं, कार्ड्स मुझे क्लियर बता रहे हैं आपके थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, और रिलेशनशिप में अचानक से बदल जाना आपके पार्टनर का या आपका तकलीफ दे रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। ये जो गैपिंग आ रही है ना रिलेशनशिप में, ये बहुत तकलीफ दे रहा है आपको, बहुत ज़्यादा तकलीफ, क्योंकि आपने सोचा नहीं, आपने सोचा भी नहीं था। जो चीज़ें यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, मुझे यहाँ पे ज़्यादातर लोगों की एनर्जी दिख रही है, जैसे कि आपने, बहुत कम लोगों ने चीट किया होगा, बहुत कम लोगों ने, और बहुत कम लोगों के पर्सन ने चीट किया होगा उनको, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे जिन लोगों के पर्सन ने उनके साथ चीट किया है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। आपके पार्टनर अब सोच रहे हैं कि इन्होंने आपके सपने को तोड़ दिया है। आपका सपना मुझे लगता है कि इनके साथ ही आने का था, इनके साथ अपना रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग बनाना था, या कहें तो लेके जाना था, मतलब लॉन्ग वे में लेके जाना था आपके पार्टनर को। आपका जो रिलेशनशिप है, ये एक, इन्होंने फ्यूचर सोचा था और आपने भी सोचा था, ठीक है। फ्यूचर यहाँ पे बन सकता था इस रिलेशनशिप का, ऐसा सोचा गया था। इसके लिए मैनिफेस्टेशन और दुआएं भी मांगी गई थी, जगह जगह मंदिर, मस्जिद, चर्च, हर जगह जहाँ पे आप लोग को मन्नतें मांगनी थी, वहाँ पे आपने मांग के देख लिया। अब दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, ये सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है। हो सकता है कि अब उसके जीवन में कोई और भी आ गया हो, कोई और आ गया हो, और उसके आने से उसकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव भी हुआ हो, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में बदलाव हुआ है तो उसकी भी ज़िंदगी में बदलाव हुआ ही होगा। उसकी ज़िंदगी में भी कोई तीसरा पर्सन आया होगा जिसके साथ उसका रिलेशन बना होगा, चाहे जैसा भी रिलेशन बने, चाहे फिजिकल हो, इमोशनल हो, जो भी हो, एक डीप लेवल का कनेक्शन उसका भी बना होगा, जिसके साथ भी बना हो। मुझे जहाँ तक लगता है कि वो इंसान बहुत ही खूबसूरत होगा, बहुत ही स्मार्ट होगा, जिसके साथ भी इसने अपना रिलेशन जोड़ा होगा, जिसके साथ भी इसने अपना जो है अपने रिश्ते की शुरुआत की होगी। थक हार कर उसने मूव ऑन करना सही समझा होगा और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही होगी, ठीक है। बट अचानक से इतना ज़्यादा बदल गई, मुझे ये भरोसा नहीं हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है कि अचानक से इतना ज़्यादा बदलाव आ कैसे गया। इतना ज़्यादा तो वो पागल था नहीं या थी नहीं, है ना, या इतना ज़्यादा तो वो स्ट्रांग नहीं था या नहीं थी कि अचानक से ऐसे मूव ऑन और ऐसे अकड़, ये तो नहीं था। होगा क्यों नहीं, ये पर्सन सोच रहे हैं कि होगा क्यों नहीं। मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी फैमिली को ही दिया, उसे तो दिया ही नहीं। फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने अपनी फैमिली को दिया। मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आपके पार्टनर सोचते हुए दिख रहे हैं कि इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा इनके लिए ज़रूरी है। ये अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी इनकी फैमिली है। अपनी फैमिली को खुश रखना, इनकी फैमिली जो कहे वो करना, अपनी फैमिली के इशारों पे नाचना, है ना, ये पर्सन की एनर्जी है। इनकी फैमिली अगर बोल देगी कि इसके साथ आपकी शादी करनी है, ये पर्सन ना नहीं कहेंगे, ये पर्सन कुछ भी नहीं कहेंगे, ये पर्सन रेडी हो जाएंगे। चाहे इनकी खुशियाँ आपके साथ ही क्यों ना हो, ये पर्सन उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके ही क्यों ना रहें, लेकिन ये पर्सन उस वक्त नहीं बोलेंगे, उस वक्त ये नहीं बोलेंगे। और इसी की वजह से आपने अचानक से इनसे रिश्ता तोड़ लिया कि तुम कमिटमेंट देते नहीं हो, तुम मेरी फीलिंग्स को नहीं समझते हो, तुम मेरे इमोशंस को नहीं समझते हो, तो मैं क्यों रहूं तुम्हारे साथ, क्यों मैं तुम पे इतना इन्वेस्ट करूं, क्यों। आपने अब
अपने आप को समझाना स्टार्ट कर दिया है कि तू जो है ना, तेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तुझे ऑप्शंस और भी मिलेंगे, इससे बेहतर बेहतर मिल जाएंगे। आपको लोग भी कह भी रहे हैं कि तुम आगे क्यों नहीं बढ़ती हो, तुम्हारे पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और भी ऑप्शंस तुम्हें मिलेंगे ज़िंदगी में, तुम्हारे पास ऑप्शंस की कमी नहीं होगी। तुम आगे बढ़ के तो देखो, तुम आगे सिचुएशन को समझ के तो देखो। तुम्हें आगे बढ़ना होगा, तुम्हें अपने लिए आगे बढ़ना होगा, तुम्हें अपने लिए कुछ करना होगा। ये पर्सन की एनर्जी दिख रही है जैसे कि ये पर्सन जो है एकदम से जी जान लगाने के बारे में कभी कभी सोच रहे हैं कि हाँ ठीक है, मैं अपने तरफ से एफर्ट डाल दूंगा, मैं अपने तरफ से ये कर दूंगा, मैं अपने तरफ से वो कर दूंगा, लेकिन जब करने की बारी आ रही है तो ये पर्सन नहीं हो पा रहा है इनसे। ये अचानक से जो रिश्ता है ना, अचानक से जो रिश्ता है, ये रिश्ते में अचानक से जो बदलाव आया है ना, आपके पार्टनर और आप में, दोनों में ही बदलाव आया है, और दोनों ने अपनी अपनी लाइफ के लिए डिसीजन लेना स्टार्ट कर दिया है। दोनों ने, आपने भी और आपके पार्टनर ने भी। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में यहाँ पे एक जो एनर्जी है ना, एक लेवल वाली एनर्जी, वो मुझे दिखाई दे रही है। जैसे बैलेंस करने का अब इनको समझ में आ रहा है आपके पार्टनर को। अब इनको लग रहा है कि इनको बैलेंस करना चाहिए अपने रिश्ते में। अपने रिश्ते को अगर ये पर्सन बैलेंस कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा इनके लिए। ये भी कुछ चीज़ों को समझ पाएंगे, आप भी कुछ चीज़ों को समझ पाएंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन भी तो दुखी है। ये पर्सन भी अपनी लाइफ में कोई पार्टी शार्टी नहीं कर रहे हैं और कोई इंजॉय नहीं कर रहे हैं आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ को बर्बाद करके। क्यों, कहीं ना कहीं ये पर्सन भी दुखी है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप कॉइंस का कार्ड क्लियरली बता रहा है कि ये पर्सन की आंखों में, इस पर्सन के दिल में वो दर्द, वो तकलीफें मुझे नजर आ रही है। क्लियरली दिख रहा है ये पर्सन के आंखों में दर्द, तकलीफ। ये पर्सन अपने आप को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करने की कोशिश किए जा रहे हैं। देखो, ये पर्सन का दिख रहा है, या तो आप पार्लर जा रहे हो, स्पा ले रहे हो, अपने ब्यूटी पे फोकस कर रहे हो, अपनी डाइट पे फोकस कर रहे हो, आपको स्लिम ट्रिम होना है, आपको आगे बढ़ना है लाइफ में, आप थोड़ा सा अपने अंदर चेंज लाना चाह रहे हो। और आपके पार्टनर के अंदर यही जो है ना चेंज जो है आपके पार्टनर को सोचने पे मजबूर कर दे रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है अचानक से। पहले तो इतना खूबसूरती नहीं थी, पहले तो इतना ब्यूटी पे ध्यान नहीं देता था या नहीं देती थी, अब क्यों हो रहा है। दाल में कुछ काला जरूर है। आपके पर्सन आपके फोटो वगैरह भी इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं या फेसबुक पे देख रहे हैं, व्हाट्सएप डीपी लगा रखी है आपने, स्टेटस लगा रखा है आपने, तो वो चीज़ें देख रहे हैं ना, तो इनका दिल में लग रहा है कि यार ये क्या, ये तो ऐसा नहीं था। और अब ये पर्सन आपको रीच आउट करना चाहते हैं, अब ये पर्सन आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, एक्शन लेने के लिए एकदम एकदम से तैयार हैं कि अब जो है ना मैं एक्शन ले लूँगा, अब मैं अपने पार्टनर को नहीं छोड़ूंगा कुछ भी हो जाए। अब इनको लग रहा है कि नहीं, मुझे एक्शन ले लेना है, डिसीजन ले लेना है, मुझे एक्शन ले लेना चाहिए, डिसीजन ले लेना चाहिए, अब देर नहीं करना चाहिए। अब आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है। सर्विस, इनकी हेल्थ में भी इश्यूज आ रहे हैं। इनको लग रहा है कि यार मैं सोच सोच करके मैं यहाँ पे तबाह हो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, हेल्थ बिगड़ रही है मेरी। मैं एक काम करता हूँ, मैं उसके पास ही चला जाता हूँ, उसके पास ही जा कर के अपने जो भी हालात है ना, वो अपने हालात बताता हूँ। शायद इस वजह से कुछ मिरेकल हो जाए, इस वजह से कुछ उसको दया आ जाए, मुझ पे दया का भाव आ जाए और वो मुझे माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, ताकि मेरे से जो हुई हैं चीज़ें अचानक से, है ना, उसके लिए मेरा माफ़ी मांगना बनता है। तो ये पर्सन जो है ना आपसे माफ़ी मांगने के लिए भी जो है ना आपके तरफ आने के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। माफ़ी का भाव मुझे दिख रहा है यहाँ पे। गॉसिप, आपके पार्टनर
के आसपास जो लोग हैं, है ना, जो भी लोग हैं वो आपके बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ एक ही ऑफिस में काम करते होगे तो आपके पार्टनर जो है एक ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, जैसे कहते हैं ना कि गॉसिप होना, है ना, तो आपके पार्टनर गॉसिप करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, गॉसिप। इनसिक्योरिटी, इस पर्सन को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है कि आप इनको मौका दोगे। इनको बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये पर्सन ने आपका भरोसा पहले ही तोड़ दिया है ना। अब क्या जब चिड़िया चुग गई खेत है ना, तो अब जो है ये पर्सन अब अपने रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं, अब जो है ये प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अब इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि इनको एहसास हो चुका है कि ये खुश नहीं रहेंगे आपके बगैर। ये पर्सन खुश नहीं रहेंगे, इनको एहसास हो चुका है इस बात का। ये पर्सन क्लियर हो चुके हैं कि अब ये पर्सन आपके बगैर लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कभी नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि इस पर्सन को पूरी तरीके से क्लैरिटी आ चुकी है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनको मौका देना चाहते हो, नहीं देना चाहते हो। ये आएंगे पर्सन आपके लाइफ में और आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, माफ़ी भी मांगने वाली एनर्जी मुझे क्लियरली दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे ये दिख रहा है आपके कार्ड्स में। सो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए हम देख लेते हैं ब्रेसलेट के बारे में। हेलो एवरीवन, सो आज की जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं ये जो ब्रेसलेट आप लोग मेरे हाथ में देख रहे हो, इसके बारे में आज बताने वाली हूँ। ये ब्रेसलेट देखो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये ब्रेसलेट वाइट एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में है, यानी कि ये जो ब्रेसलेट है ये लावा है। ठीक है, ये जो बीड्स हैं ये लावा के बीड्स हैं। लावा आपको पता है ना कि कहाँ से आता है ठीक है, ज्वालामुखी से लावा निकलता है, वही लावा का ये जो है ब्रेसलेट है, ये है हॉलाइट। ठीक है, तो ये जो ब्रेसलेट है इसके बेनिफिट्स मैं आपको बताने वाली हूँ आज। ये जो ब्रेसलेट है, ये ब्रेसलेट वो लोग यूज़ कर सकते हैं जिनको नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, जो लोग अच्छे से सो नहीं पाते हैं, रात में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उनका सोना। आपके घर में आपके मम्मी पापा, सास ससुर या आप खुद, आपको नींद नहीं आती है, नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप इस चीज़ का यूज़ करें। ये ब्रेसलेट मन को शांत करता है, शरीर को और आत्मा को, ठीक है, बैलेंस करता है। ये आपके गुस्से को, है ना, ख़त्म करता है, ये कम करता है आपका गुस्सा। अगर गुस्सा ज़्यादा होते हो ना, इस ब्रेसलेट को पहना करो। ठीक, ये आपके अंदर पॉजिटिविटी लेके आता है। ये जो ब्रेसलेट है ये एक पॉजिटिविटी लेकर के आता है आपके लाइफ में, आपको ऊर्जावान बनाता है। आपके अंदर जो पॉजिटिविटी होती है उसको और ज़्यादा क्रिएट करता है और अच्छा बनाता है। आपको नेगेटिविटी से भी बचाता है। ये नेगेटिविटी से भी बचाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये जो ब्रेसलेट है इसको जो है आप अपनी बीमारी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये अनिद्रा के लिए होता है, यानी कि नींद नहीं आने वाली समस्या के लिए सबसे ज़्यादा होता है। हड्डियों से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम है उसके लिए है। दांत में कोई प्रॉब्लम है, आपके टीथ में कोई प्रॉब्लम है तो भी ये हेल्प करता है। ऐंठन होती है बहुत सारे लोगों के पैरों में, हाथों में ऐंठन होने लगती है, तो उसमें जो है ये काम करता है। दर्द में, पैरों में ऐंठन, तनाव, चिंता, है ना, कैल्शियम की कमी को भी ये जो है ना दूर करता है। ठीक है, कैल्शियम की कमी से जो है बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ये दूर करता है। ठीक है, ये गठिया को भी दूर करता है, अल्सर को भी दूर करता है, और शरीर में चकते हो जाते हैं या हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसको भी ये दूर करता है। ठीक है, जो रेड रेशेस हो जाते हैं हमारे स्किन पे, स्किन एलर्जी, है ना, तो उसके लिए भी है ये। ठीक है, ओके। अब लावा का मैं बता दे रही हूँ कि इसमें लावा क्यों ऐड किया गया है। ये तो हॉलाइट का बेनिफिट हो गया। अब लावा की मैं बात करती हूँ। ये जो लावा है, ठीक है, ये हमारे पृथ्वी
का एक मूल भाग होता है, ठीक है, पृथ्वी से ही आता है ये। और ये आपको जो एक कहते हैं ना कि इमोशनली बैलेंस है ना, तो इमोशनली ये जो है बैलेंस करता है। इमोशनली बहुत ज़्यादा जो लोग वीक हैं, जो लोग शर्मिला कहते हैं ना कि बहुत शर्मीले हैं वो, तो है ना, तो उस चीज़ में जो है ये फ़ायदा करता है, ठीक है, आपके शर्मीलेपन को थोड़ा सा बैलेंस करता है और आपके गोल को अचीव करने में ये बहुत 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 फ़ायदा करता है, ठीक है। ये जो ब्रेसलेट है ये जो लोग डरते हैं, है ना, जिनको डर लगता है, उनके लिए भी यूज़ किया जाता है। आपको एक जो होता है ना मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो आप ये ब्रेसलेट का यूज़ कर सकते हैं। इस ब्रेसलेट का बहुत फ़ायदा है। और जिनके अंदर बहुत ज़्यादा एक जो होता है ना कि गुस्से वाली एनर्जी रहती है, या बहुत ज़्यादा एक लगता है कि हमेशा गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है ना, तो उसको ये शांत करता है। ये जो ब्रेसलेट है उसको संतुलित करता है, उसको शांत करता है। और ये जो ब्रेसलेट है वो विशेषतर कर्क राशि, ठीक है, वृष राशि और वृश्चिक राशि वाले पहनेंगे, ठीक है। और टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है, टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो इंग्लिश नेम क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों बताना पड़ता है। साथ ही साथ जेमिनाई और वर्गो जिनका साइन है, ठीक है, कुंडली के अनुसार से, वो लोग ये ब्रेसलेट को ज़रूर धारण करें, ठीक। बाकी लोग भी धारण कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये लोग हैं तो और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट इसका देखने को आपको मिलेगा। तो ये है ब्रेसलेट की जानकारी। अगर आपको ये ब्रेसलेट बाय करना है तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी, क्या प्राइस है या क्या है ये, ठीक है। सारे के सारे रियल स्टोन्स हैं, ठीक है, नेचुरल जेम स्टोन है ये, ठीक। तो अगर आपको लेना है तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स दे दी जाएंगी। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में बाय बाय।